ब्रेक के बाद रुक करेंगे न्यूज आर की ओर। खलारी में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वर्षों से लंबित मांगों और बार बार की अनसुनी के बाद रैयत विस्थापित मोर्चा ने अब सीधे आंदोलन का रास्ता चुनते हुए एनके एरिया बंदी का ऐलान कर दिया है। रैयत विस्थापित मोर्चा की बैठक एरिया अध्यक्ष बिगन भोक्ता की अध्यक्षता में हुई, जबकि संचालन एरिया सचिव जगरनाथ महतो ने किया। बैठक में रैयत विस्थापितों की लंबित 24 सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई और सीसीएल एनके एरिया प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। एरिया अध्यक्ष बिगन भोक्ता ने बताया कि शनिवार को सीसीएल एनके एरिया प्रबंधन के साथ 24 सूत्री मांग पत्र को लेकर वार्ता हुई थी। इस दौरान ये स्पष्ट किया गया कि पिछले 9 महीनों से रैयत विस्थापितों की मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मोर्चा की ओर से प्रबंधन को 3 दिन का समय दिया गया था, जिसमें नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार सहित अन्य मांगों पर सकारात्मक पहल की उम्मीद की गई थी, जिसके बाद प्रबंधन ने मंगलवार शाम 4 बजे पुनः वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। निर्धारित समय पर मोर्चा के पदाधिकारी डकरा स्थित महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे, लेकिन प्रबंधन की ओर से कहकर बातचीत टाल दी गई कि उस समय उपलब्धता नहीं है। इससे प्रतिनिधि मंडल को बिना वार्ता के वापस लौटना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद मोर्चा नेताओं ने गहरा आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि लगातार उपेक्षा और अनदेखी से एनके एरिया के रैयत विस्थापितों में असंतोष बढ़ रहा है। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि अपने हक और अधिकारों की मांग को लेकर 25 जून को एनके एरिया में पूर्णबंदी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सीसीएल एनके एरिया प्रबंधन की होगी। बैठक में जालिम सिंह, विनय खलखो, राम लखन गंजू, नरेश गंजू, श्यामजी महतो, आदेश गंजू, दामोदर गंजू, प्रभाकर गंजू, राजेंद्र राव, भारत गंजू, सुनील यादव, उदय, नसीम अंसारी, सरोज गंजू और अरविंद कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। 20 तारीख के एनके एरिया प्रबंधक रैयत विस्थापित मोर्चा के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक बुलाए थे और उस रोजा प्रबंधक ने रैयत विस्थापित मोर्चा के जो 24 सूत्री मांग था उसमें 3 दिन के समय लिए थे और 3 दिन के समय के बाद आज 22 तारीख के भी चिट्ठी एनके एरिया प्रबंधक ने रैयत विस्थापित मोर्चा का बुलाहट आया, 4:30 बजे समय दिए और रैयत विस्थापित मोर्चा ने डकरा शिव मंदिर के पास अपना कार्यालय में तमाम रैयत विस्थापित मोर्चा लोग ने बैठक के लिए सब जुटान हुआ। और आज जब रैयत विस्थापित मोर्चा लोग ने यहाँ जुटे, उधर से फोन आए, सीसीएल अधिकारी प्रबंधक ने फोन किए, बोला कि आज हमारा पास समय नहीं है, जो रैयतों लोग के जो 24 सूत्री मांग है ये बरगलाने के चक्कर में है, इसलिए टाल मोटल कर रहे हैं। इसलिए रैयत विस्थापित मोर्चा ने निर्णय लिए है कि काल के बाद 25 के क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता है। वकील इतना मान लीजिए, जो 24 सूत्री मांग रखे हैं हम लोग के धरातल एक भी नहीं देखने को मिला है। तो हम लोग रैयत विस्थापित मोर्चा ने जितना एनके एरिया के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं एरिया के और प्रोजेक्ट के मोर्चा के अधिकारी लोग ने निर्णय लिए हैं कि प्रबंधक जिस रवैया जो अपना रीति रिवाज रखे हैं हम लोग के ये बरगलाने के काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपना निर्णय लिए हैं कि जो 25 को हम लोग के ठोस है कि बंदी को और हम लोग जाएंगे। आज सीसीएल प्रबंधन और रैयत विस्थापित मोर्चा के बीच में 24 सूत्री मांगों को लेकर आज 4:30 बजे शाम में चिट्ठी के द्वारा चिट्ठी देकर हम लोगों को बुलाया गया था। इससे पहले 20 तारीख को हम लोगों को 24 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई, लेकिन 20 तारीख को जिस तरह से प्रबंधन का जो रवैया था, 24 सूत्री मांग पत्र में एक भी कोई काम हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। और हम लोगों ने उस दिन प्रबंधन को स्पष्ट किया था कि 3 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन के अंदर में अगर नौकरी, मुआवजा से संबंधित और रोजगार से संबंधित कोई पहल अगर कुछ करते हैं तो हम लोग फिर आगे हम लोग सोचेंगे। लेकिन आज समय देके, चिट्ठी देके आज प्रबंधन के पास में समय नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि आज यहाँ के रैयत
अपना जमीन देश की ऊर्जा बढ़ाने के लिए देते हैं, लेकिन आज प्रबंधन के पास में रैयतों का जो समस्या है, नौकरी, मुआवजा और जो मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए, उसका सूद लेने के लिए आज प्रबंधन के पास में समय नहीं है, जिससे ग्रामीणों में, रैयतों में काफी आक्रोश है। इसलिए रैयत विस्थापित मोर्चा ने कमर कस लिया है और आने वाला 25 तारीख को हम लोग बंदी में जाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। खलारी झारखंड से सी न्यूज संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। लंबे समय से लंबित मांगों और लगातार अनसुनी के बाद अब एनके एरिया में 25 जून का आंदोलन प्रशासन और प्रबंधन दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।